brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। और फिर जब हम उनके कोचिंग में जाते थे तो बड़ी बड़ी भीड़ देखेंगे तो हम लोग कैलकुलेट करते थे इनकम कि एक बच्चे से 5,000 फीस ले रहे हैं और इतना बच्चा उनकी क्लास में बैठा है तो इतना पैसा टीचिंग में आता होगा। मेरा पहला विषय मैथ्स नहीं था, ठीक है। अच्छा। पहला विषय मैथ्स नहीं था क्योंकि जब आपने एसएससी निकाला है, जब आपने उसके माध्यम से नौकरी प्राप्त की है तो आपके चारों सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो मेरा तो ऐसा है कि मेरा हर सब्जेक्ट ही परफेक्ट था। एक है आदित्य रंजन में जो कनेक्ट करता है वो यही है कि जब तक मैं उसके चेहरे पर वो सेटिस्फैक्शन ना लाऊं मुझे खुद शांति नहीं मिलती। मैं फॉर्मेलिटी के लिए कभी नहीं पढ़ा था, ड्यूटी के लिए कभी नहीं पढ़ा था। आज रैंकर्स गुरुकुल में जुड़ा हूँ तो इस वजह से नहीं कि मुझे वहाँ घंटे पूरे करने हैं, इस वजह से कि मैं गणित सिखाना चाहता हूँ, बच्चों को आसान करना चाहता हूँ। अच्छा आदित्य जी, आपको तो बहुत सारे बच्चे बहुत प्यार करते हैं और आपके वीडियो मोटिवेशन के तौर पर वो लेते हैं। अगर बात करें आपके लिए कौन मोटिवेशन है, कौन ऐसे टीचर है जिनसे आपने सीखा है, तो किसका नाम लेना चाहेंगे? अलग कहानी थी। मतलब हम तो टीचर बनने का कभी सोचे नहीं थे कि टीचर बनेंगे। उस समय ये था कि 12th में जब हम पढ़ रहे थे ना तो हमारे एक टीचर थे, अमरदीप सर करके थे, और भी 2-3 टीचर्स थे वहाँ पे। तो ये लोग जब आते थे ना क्लास में तो बताते थे कि हाँ मेरी इतनी सैलरी है, और उसके बाद में एक सर ने कहा था कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और फिर जब हम उनके कोचिंग में जाते थे तो बड़ी बड़ी भीड़ देखेंगे तो हम लोग कैलकुलेट करते थे इनकम कि एक बच्चे से 5,000 फीस ले रहे हैं और इतना बच्चा उनकी क्लास में बैठा है तो इतना पैसा टीचिंग में आता होगा। तो बोलते थे चलो कभी कुछ ना हुआ तो टीचर ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन फिर जब घर पे अपने आते थे, जब छठ हो गया, दिवाली हो गया वहाँ पे, तो वहाँ जब आकर के अपनी परिस्थिति को देखेंगे, बाकी चीज़ों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं, माँ बाप ने जो सपने देखे हैं वो पूरा करना है। चाहे दरोगा ही सही, कांस्टेबल ही सही, सब इंस्पेक्टर से का अच्छा पद लेना है जिससे समाज में वैल्यू हम ऐड कर पाए, मतलब अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कर पाए। तो फिर तब वहां पर एक पल के लिए था कि टीचिंग वीचिंग का चलो ठीक है, बट उसको क्विट करके फिर वापस से एसएससी में आना और यहाँ देखना, फिर यहाँ पर तैयारी करना और पहले जॉब निकालना, फिर बाकी फिर टीचिंग में जाना, ऐसे था। अच्छा, हम लोग जैसे लोग हैं तो उनको मैथ्स से बहुत डर लगता है। आपको मैथ्स ने चुना है या मैथ्स को आपने चुना है? असल में ये मेरा बहुत डिफरेंट कहानी है। लोग ये जानते हैं कि मैं यूट्यूब पर मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैं मैथ्स मेरा पहला विषय मैथ्स नहीं था, ठीक है। अच्छा। पहला विषय मैथ्स नहीं था क्योंकि जब आपने एसएससी निकाला है, जब आपने उसके माध्यम से नौकरी प्राप्त की है तो आपके चारों सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो मेरा तो ऐसा है कि मेरा हर सब्जेक्ट ही परफेक्ट था। एक बार मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी मेरे को अपने गुरुकुल में कहते थे। कारण भी ये था कि मैं जो भी पेपर दूंगा हर पेपर में मेरा 50-50-50 फिक्स रहेगा। स्कोर कार्ड भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था। मैथ्स में भी 50 आउट ऑफ 50, इंग्लिश में भी 50 आउट ऑफ 50। तो जो भी विषय चुनो आप उसको पढ़ा सकते थे। लेकिन मैथ्स रीज़न था चुनने का ये क्योंकि वो बच्चों की दुखती रब थी, वो थोड़ा उन्हें कम समझ में आएगा। उसमें खेल बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चंस बदलते ही कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होने लगता है। इंग्लिश में क्या है कि फिक्स वोकैबुलरी है, आप फिक्स पार्ट है कि आप उसको पढ़ो, उसका बाहर का दायरा नहीं है।